देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने का। यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे स्वयंभू बाबा अशोक खरात के खिलाफ जांच कर रही विशेष जांच टीम ने अब अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक नासिक से खरात के बेटे हर्षवर्धन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। मंगलवार को एसआईटी की टीम बाबा के कर्मयोगी नगर स्थित आवास पर पहुंची और वहां से उसके बेटे को हिरासत में लेकर महाराष्ट्र पुलिस अकादमी ले गई, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। अशोक खरात के खिलाफ नासिक के सरकार वाड़ा पुलिस स्टेशन में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इनमें से 8 मामले यौन उत्पीड़न या शोषण से जुड़े हुए हैं, जबकि 2 मामले धोखाधड़ी के दर्ज किए गए हैं। मामलों की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एसआईटी के पास अब तक फोन के जरिए खरात के खिलाफ 100 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। एसआईटी ने केवल खरात के बेटे से पूछताछ कर रही है, बल्कि फरार पत्नी की तलाश में भी तगड़ी छापेमारी की रही है। पुलिस को संदेह है कि खरात के खिलाफ दर्ज मामलों और उसकी गतिविधियों के बारे में परिवार के अन्य सदस्यों को भी पक्की जानकारी हो सकती है। बेटे हर्षवर्धन के पूछताछ के जरिए पुलिस खरात की पत्नी और उसके संभावित ठिकानों को सुराग जुटने में लगी हुई है। फिलहाल नासिक पुलिस और एसआईटी की कई टीमें अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। जिस तरह से शिकायती की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए पुलिस उस खरात के करीबी संपर्कों और वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हर्षवर्धन से मिलने वाली जानकारी इस मामले की जांच कर सकती है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी। जी हां, और युद्ध अब कहां जाकर खत्म होगा, ये कोई नहीं कह सकता। इस बीच इजराइल ने ईरान के स्तिफान शहर पर फिर बमबारी की है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार शाम को प्राइम टाइम में ईरान युद्ध पर जनता को ताजा जानकारी देंगे। ट्रंप ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि हॉर्मुज जल्द मध्य को खुले करने की जिम्मेदारी देश की होनी चाहिए, इस पर निर्भर है, न कि अमेरिका की। ट्रंप ने मंगलवार को उन सहयोगियों के प्रति निराशा व्यक्त की जो अमेरिकी युद्ध प्रयासों में अधिक सहयोग देने को तैयार नहीं है, और उन्होंने कहा कि जाओ अपना तेल खुद निकालो। जम्मू कश्मीर के गादरबल जिले के अहरमा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। जी हां, इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर शुरू किए गए ऑपरेशन में 2-3 आतंकियों से संपर्क हुआ। फायरिंग के दौरान एक आतंकी मारा गया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई और अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। अरहामा इलाके में हुए इस कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया है। जी हां, भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर यह संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इलाके 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई। जब सुरक्षा बलों को संयुक्त टीम ने अरहाया में संदिग्ध ठिकानों की घेराबंदी शुरू की तो वहां छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आतंकी मारा गया। शुरुआती मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इसको और अतिरिक्त जवान मौके पर तैनात किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अब तक आखिरी आतंक का खात्मा नहीं हो जाता, हम सर्च ऑपरेशन और घेराबंदी जारी रखेंगे। देश में हवाई यात्रियों के किराए में भारी बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी हां, दरअसल जेट फ्यूल की कीमतें बीते कुछ माह से दोगुनी से ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते जल्द ही हवाई किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बुधवार को तेल कंपनियों ने अप्रैल माह में विमान टरबाइन ईंधन की कीमतों का ऐलान किया। ऐलान के मुताबिक घरेलू उड़ानों के लिए जेट ईंधन की कीमतों में करीब 115% और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए करीब 107% की बढ़ोतरी हुई है। रुपए की कीमतों में लगातार गिरावट के चलते एयरलाइंस पर बोझ और बढ़ गया है।
बड़ी कीमतों के बाद भारत के सबसे व्यस्त विमान केंद्र दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जेट ईंधन की कीमत 2,07,341 रुपए प्रति किलो लीटर हो गई है। 1 किलो लीटर मतलब 1000 लीटर होता है। पिछले महीने दिल्ली एयरपोर्ट पर जेट ईंधन की कीमत 95,640 रुपए प्रति किलो लीटर थी। अब इससे 114% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह कोलकाता और चेन्नई में भी जेट ईंधन की कीमती 2 लाख के पार चली गई है। मुंबई में 1 किलो जेट ईंधन की कीमत पिछले महीने 90,451 रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,95,960 रुपए हो गई है, जो 115% की बढ़ोतरी है। भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए जेट ईंधन $1000 प्रति किलो की पार चला गया। दिल्ली में इसकी कीमत पिछले महीने $816 थी, जो अब बढ़कर दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर $1,690 हो गई है। रुपए रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। $1 की कीमत 95 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। मुंबई में भी कीमत लगभग समान है। कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए जेट ईंधन की कीमत $1,727 हो गई है, जो पिछले महीने $855 थी। पश्चिमी एशिया में जारी संकट का असर पूरी दुनिया पर अब पड़ रहा है, लेकिन पश्चिमी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर ज्यादा गहरा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के चलते पश्चिमी एशियाई क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। 40 लाख से ज्यादा लोगों की करीब रेखा में से भी नीचे जाने की आशंका है। जी हां, पश्चिमी एशिया में जारी सैन्य तनाव अब 5वें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। यह युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, वैश्विक स्तर पर उसका उतना ही गहरा असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पश्चिमी एशिया में देशों ने बीते साल यानी 2025 में जितनी कुल जीडीपी बढ़ोतरी की थी, ईरान युद्ध में उससे ज्यादा का अब तक का नुकसान हो चुका है। साथ ही यह भी कहा गया है कि युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंचेगा, यह नुकसान और बढ़ता जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार यह युद्ध से पश्चिमी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं और उनकी सामूहिक जीडीपी का 3 से 6% तक का नुकसान हो सकता है। यह नुकसान अधिकतम $195 अरब तक को हो सकता है। यह कुल आर्थिक नुकसान 2025 में पश्चिमी एशिया क्षेत्र द्वारा हासिल की गई जीडीपी वृद्धि से भी अधिक हो सकता है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?